जय हिंद। तो लाइफ का कहते हैं ना अल्टीमेट गोल क्या होता है? सुकून। और वो सुकून का नाम ही फ्रीडम या आज़ादी होता है। अगर आपको फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, तो आप सुकून कभी अचीव कर ही नहीं सकते। चाहे जितने बड़े ऑफिसर बन जाइए, चाहे जितने पैसे कमा लीजिए, अगर आप पे कंटिन्यू कोई फोर्सफुली आपकी इच्छा अनुसार ना काम करके आपको फोर्सफुली कोई काम कराएगा, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? बोल रहे कि आर्टिकल 20 में जो आज़ाद नहीं है, उनकी आज़ादी कैसे मेंटेन की जाए? जो कैद में हैं, जो दोषी साबित हो चुके हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है, जो कैदी हैं, उनकी आज़ादी कैसे मेंटेन किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। वो भारतीय नागरिक हो, चाहे विदेशी हो। अच्छा, विदेशियों में भी कंडीशन है। जैसे कोई लीगल तरीके से अपने देश में आया है, तो हम उसकी आज़ादी के बारे में बात करेंगे। लीगल तरीके से जैसे कोई विथ डॉक्यूमेंट के साथ, पासपोर्ट, वीज़ा के साथ आया है, या कोई कंपनी है, विदेशी कंपनी हमारे यहाँ रह रही है, तो ऐसे लोगों की आज़ादी की बात कर रहे हैं। इलीगल तरीके से नहीं कि कोई आतंकवादी है हमारे देश पे अटैक कर दिया, अब हम उसकी भी आज़ादी थोड़ी देखेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए, आज़ादी की भी कई रूप हैं। एक मानसिक आज़ादी होती है, आर्थिक आज़ादी होती है, आध्यात्मिक आज़ादी होती है, लेकिन सब ले दे के किस किस चीज़ के पीछे पड़े हैं? सब फ्रीडम के लिए। कोई साधु सन्यासी है तो अध्यात्म इसलिए ग्रहण करता है, उसको सांसारिक मोहमाया से मुक्ति मिल जाए। हम कोई नौकरी इसलिए करते हैं, आर्थिक संकट है उससे मुक्ति मिल जाए। कोई किसी रिलेशन में इसलिए आता है, उसको वैचारिक और मानसिक फ्रीडम मिल जाए। कभी कभी वही चीज़ उसके लिए मुसीबत भी बन जाती है। किसी से किसी को प्रेम हो जाए अच्छे से, तो वो अपनी प्रेमी या प्रेमिका के कैद में ही अपने को आज़ाद फील करता है। वो कहता है कि हम तेरी कैद में आज़ाद हैं, जिस दिन तुझसे आज़ाद हो गए उस दिन तेरी याद में कैद हो जाएंगे। तो अलग अलग केस हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो कैद में रहेंगे उनकी आज़ादी मेंटेन करने के लिए संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। देखिए, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार। मतलब अगर दोष सिद्ध हो गया है, हम अपराधी साबित हो गए हैं, फिर भी हमारी फ्रीडम कैसे मेंटेन की जाएगी, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन संविधान में व्यवस्था की गई। मैंने बताया कि इसकी व्यवस्था फंडामेंटल राइट में रखा गया। फिर से बार बार कह रहा हूँ कि कानून और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस है। कानून कोई है तो सरकार या संविधान कोई भी कानून बनाती है तो वो अलग तरीके से हैंडल करेगी, कानून जैसे भी पारित होगा। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है कि फंडामेंटल राइट जो संविधान में जैसे लिखा गया है सेम वैसे ही चलेगा। सरकार उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकती है। बिना एक लीगल और एक बिना रीजनेबल कारण नहीं देगा तब तक उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ऐसे है कि जैसे मान लो कि राष्ट्रीय आपात हो गई, कोई विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, तब उस केस में हमारी आज़ादी थोड़ा कम कर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ। तो ऐसे रीजनेबल कंडीशन में ही केवल लिमिटेड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी किसी सिचुएशन में नहीं। इसलिए फंडामेंटल राइट को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और वास्तव में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नागरिकों के लिए दी गई है, जिस पर नागरिकों के अधिकार की बात की गई है। बाकी जगह तो आप देखेंगे तो कोई देश देश में कोई सिस्टम बनाई गई है या सरकार कैसे चलेगी, कोई संस्था है तो वो कैसे हैंडल की जाएगी, इसके बारे में बात की गई। यहाँ पर पब्लिक के लिए, हम पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक के हैप्पीनेस के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो ये आर्टिकल दोनों के लिए है, फॉर इंडियन सिटीजन्स होगा या चाहे विदेशी होगा, क्योंकि कोई भी अपराध कर सकता है। देश के भारतीय क्षेत्र में, भारतीय सीमा में कोई भी अपराध करता है, या कोई भी भारतीय नागरिक भारत से बाहरी सीमा में भी अपराध करता है, तो उन सिचुएशन में ये लागू होगा, चाहे भारत विदेशी नागरिक हो चाहे भारतीय नागरिक हो। अगर भारतीय क्षेत्र में अपराध करता है तो अपराध सिद्ध होने पर उनका भी प्रोटेक्शन किया जाता है, उनकी फ्रीडम का प्रोटेक्शन किया जाता है, वो आर्टिकल 20 में दिया गया है। और कह रहे हैं कि ये क्या प्रोटेक्शन करता है, ये आर्बिट्रेरी एक्शन, आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। कह रहा है कि हम अपराधी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी पनिशमेंट दोगे, हर कोई भी काम कर जाओ तो उसके लिए कुछ भी एक्सेसिव पनिशमेंट, एक्सेसिव मतलब मौत के घाट उतार दो, अधिक से अधिक ही सजा दिया जाए।
कानून इसीलिए कहता है कि मतलब पहले ट्राई करिए, कोई भी अगर कंडीशन आती है, कोई भी अपराध होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए कितनी सज़ा दी जा सकती है, उसमें अधिक से अधिक भी लिमिट है। लेकिन हर चीज़ का कोई भी अपराध हो तो उसमें अधिकतम लिमिट ही दे दी जाए, अधिकतम पनिशमेंट मतलब मौत के घाट ही उतार दिया जाए, ऐसा नहीं करना। उस पर क्या है कि उसके अगेंस्ट में एक्शन दिया गया है कि आर्बिट्रेरी मतलब निरंकुशता नहीं आएगी कि जिस कोई मान लो कि आपने कोई अपराध किया और थाने में पकड़ के ले गए और आपको बल भर पीटे, तो उस पर रोक है, मनमानी नहीं करेंगे और मतलब बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं करेंगे। अगर कोई अपराधी है तो जो कानून व्यवस्था है कानून के अनुसार दी जाएगी, लेकिन आप मनमाने तरीके से उस पर एक्शन नहीं लेंगे या मनमाने तरफ से उसको सज़ा नहीं देंगे। इसके अंतर्गत देखिए 3 बातें की गई है। एक नो एक्स पोस्ट फैक्टोला, नो एक्स पोस्ट फैक्टोला, एक्स मतलब पूर्व, पोस्ट माने बाद। अगर मान लो कि हमने आज के तारीख में अपराध किया तो आज के तारीख में जो कानून चल रहा है उसी के अनुसार सज़ा मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि कल जो था उस कानून की वजह से आज सज़ा मिल जाए या कल जो कानून बनेगी उसकी वजह से मुझे सज़ा फिर से दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमने जिस समय अपराध किया है या जिस समय हमारा अपराध सिद्ध हो गया उस समय क्या कानून था उसके अनुसार ही सज़ा मिलेगी। एक्स मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स मतलब जो पहले थी गर्लफ्रेंड उसे एक्स बोलते हैं। पोस्ट मतलब जो बाद में गर्लफ्रेंड बनी। अब प्रेजेंट में जो है तो प्रेजेंट को जीने की कोशिश करिए, ना एक्स काम आती है ना पोस्ट काम आती है, ठीक है। तो ऐसे ये कानून भी प्रेजेंट पे चलता है, पहले क्या था बाद में क्या होगा उससे मतलब नहीं है। अभी जो कानून है उसके अनुसार पनिशमेंट दो, वही आधार बनेगा तुम्हारे दोष सिद्धि का और तुम्हारे सजा के लिए। इसी में यही है। और बोला गया है कि एक ही सिचुएशन में वो अपराधी है कि जो कानून तुमने जो सिचुएशन बनाई है अगर उसका उल्लंघन किया है तो अपराधी है, नहीं तो नहीं है। जैसे मान लो कि बोला गया कि सड़क के बाएं साइड से चलना चाहिए, अगर हम सड़क के बाएं साइड के बजाय दाएं साइड से गए तो कानून तोड़े, इसी केस में हमें सज़ा मिलेगी। अब बोला गया कि सड़क के बाएं साइड से चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला गया कि लेट के चलना चाहिए, बैठ के चलना चाहिए। तो हम चाहे लेट के जाएं चाहे बैठ के जाएं, अब ये हमें सज़ा नहीं, कारण नहीं बनेगा। एक ही कंडीशन में मिलेगा कि जब हमें कानून था कि बाएं से चलना चाहिए लेकिन हम दाएं से चल गए। तो वैसे सेम बता रहा है कि नियम का उल्लंघन करने पर, अगर ये नियम है कि कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी तो ही मिलेगी। अगर ये नियम किताब संविधान में ना लिखा होता कि सजा मर्डर करने पर किसी को सजा मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो नियम के उल्लंघन पर ही वो दोषी है तो ही उसको सजा मिलेगी। लेकिन सजा बढ़ाने पर रोक है। क्या रोक है कि अगर एक बार दोष सिद्धि हुई उसको पनिशमेंट दे दिया गया कि 4 साल जेल रहेगा 5 साल जेल रहेगा, तो अब बाद में ऐसा नहीं है कि दूसरा जज बना और उसका मन, उससे कोई प्रॉब्लम थी कोई दुश्मनी थी या उसकी सेटिंग हुई कुछ भी हुआ तो मन करेगा नहीं 10 साल सजा कर देते, ऐसा कुछ नहीं है। एक सजा बढ़ाने पर रोक है कि नियम का उल्लंघन करेगा तो ही अपराधी है और किसी वजह से नहीं। गांव वाले चिल्लाते रहे, पड़ोसी चिल्लाते रहे बेईमान है चोर है, उसके कहने से कुछ भी नहीं होता जब तक कानून में साबित ना हो जाए कि आप अपराधी हैं। तो कानून का उल्लंघन करेंगे तो अपराधी है, उस पर सजा मिलेगी, लेकिन एक बार जो सजा मिल जाएगी वही सजा रहेगी। ऐसा नहीं है कि पहले का कानून क्या है बाद का क्या कानून है उसके अनुसार सजा कम ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सजा मिल गई वही उस समय की मैक्सिमम है। कम किया जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं किया जा सकता। कम करने का भी कुछ प्रोसेस है, लीगल सज़ा कम करने का अधिकार राज्य के गवर्नर के पास है या प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो कम किया जा सकता है लेकिन बढ़ाया नहीं जाएगा। दूसरा क्या है कि नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिल गई तो दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी। मान लो कि हमने कोई अपराध किया, हमने किसी का मर्डर किया, हमें 5 साल की सज़ा हो गई। अब ऐसा नहीं कि 5 साल बीतने वाला था दूसरा जज बन गया, उसका मन के नहीं इसको रोक देते हैं तो फिर से दूसरी सज़ा लगा दिया कि नहीं अभी 5 साल का ये जेल काटा है इसको 10 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। एक एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, 2 सज़ा नहीं दे सकते। फिलहाल ये क्रिमिनल केसेस के बारे में बात हो रही है, सिविल केस के बारे में नहीं बात हो रही। सिविल केस इन द सेंस जैसे नागरिक की कोई मैटर हो, आपका कोई ज़मीन का विवाद हो, कोई टैक्स या इनकम को लेकर विवाद हो,
ऐसे मामले की बात नहीं है। जब आप क्रिमिनल कोई केस कर दिए हैं, अपराधी हैं, किस कोई अपराध कर दिए हैं क्रिमिनल, तो उस केस के बारे में बात हो रही है कि तरह की नो डबल जियोपार्डी, उसी अपराध के लिए बार बार दंडित किए जाने से रोक है। अब बाकी आप कोई अपराध कर दिए, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आपकी जांच करे, डिपार्टमेंट कुछ एक्शन ले, हो सकता है उसके ऊपर वाला डिपार्टमेंट आपके ऊपर कुछ एक्शन ले, वो अलग केस है। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के सामने आपका जो न्यायालय के सामने जो डिसीजन लेने का कंडीशन रहेगा वो यही रहेगा कि आप क्रिमिनल रूप से अगर दोषी हैं तो एक बार एक दोष के लिए जो सजा मिल गई वही है, बार बार सजा नहीं दी जाएगी। और नो सेल्फ इंक्रीमेशन, कह रहा है कि खुद के विरुद्ध गवाही, कि हम जैसे मान लो कि हमारा किसी से विवाद हो गया और वो पैसे से मजबूत है, राजनीतिक रूप से पकड़ है, अपराधी वही है, हम जानते हैं, हमने बयान दिया कि हमारे विरुद्ध इसने ऐसा किया है, साजिश किया है, लेकिन बाद में उसने दबाव बनाया कि तुम्हारे फैमिली के मेंबर को किडनैप करवा देंगे, मरवा देंगे, तो तुम डर बस फिर गवाही दे रहे हो कि नहीं वो सही है, मैं ही गलत हूँ, तो तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। सेल्फ इंक्रीमेशन मतलब खुद के विरुद्ध खुद गवाही दो, अपने विरुद्ध गवाही देगो तो नहीं मानी जाएगी, अपने बचाव में तुम गवाही देगो तो उसको सुना जाएगा, लेकिन खुद के विरुद्ध तुम्हारी ही गवाही काफ़ी नहीं है, उसके जब तक पूर्ण साक्ष्य नहीं मिल जाएंगे वो नहीं माना जाएगा। क्योंकि कानून या न्यायालय का यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही तभी देगा जब वो किसी के दबाव में आएगा, इसलिए खुद के विरुद्ध गवाही देने से भी रोक है। देख रहे क्यों किया गया है कि उसकी आज़ादी मेंटेन रहे, हो सकता है कोई दबाव बना के उससे उसका बयान पलटवा दे, तो इसलिए व्यवस्था की गई कि नहीं उसकी उसकी गवाही मानी ही नहीं जाएगी। अगर अपने खिलाफ दे रहा है, अपने पक्ष में दे रहा है तो सुना जाएगा, और एक बार कोई सजा दी गई है तो अब उसके बाद कोई दूसरी सजा नहीं दी जाएगी, और उस समय जो कानून रहेगा उसी अनुसार सजा दी जाएगी, न पहले के कानून के अनुसार न बाद के कानून के अनुसार दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 20 में जो कैदी हैं या जो अपराधी हैं उनके आज़ादी के बारे में बात की गई है, और ये विदेशी और भारतीय दोनों के लिए है। जबकि आर्टिकल 19 में जो बात की गई थी वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए थी।